दुलारचंद यादव जी को गोली मारी गई है। जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। और ये हम लोग के जनसुराज के लीडर्स की टीम वहां पर अभी मौके स्थल पर गई है और जैसे ही और ज्यादा जानकारी सूचना मिलेगी तो उस पर हम लोग कोई वक्तव्य दे पाएंगे। दुलारचंद के पट्टा रख रहा था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। राजनाथ जी क्या कहे हैं उससे हमको मतलब नहीं है। बिहार की जनता ने तय कर लिया है, बिहार के युवाओं ने तय कर लिया है। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुछ पर। इस बार वोट बिहार के बच्चों के पीठ से मजदूरी का बोरा हटाकर स्कूल का बस्ता बांधना है, ये बिहार के लोगों ने तय कर लिया है। हमारे दुलार चाचा को जो इन्होंने हाथ चलाया है, इसका जवाब हम लोग बहुत जल्द ही देने वाले हैं। इस बार बिहार में बदलाव करके रहना है क्योंकि हम लोग को बाहर मजदूरी करने नहीं जाना है। पूरे बिहार में बदलाव दिखेगा, नई व्यवस्था दिखेगी, जनसुराज दिखेगा। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। बात लोकतंत्र में सब आदमी बात करने के लिए स्वतंत्र है। जो लोग यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, 14 तारीख के बाद जनसुराज की व्यवस्था बनी तो किसी को 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना है। मोकामा में जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी पर हमला हुआ और अब प्रशांत किशोर का जवाब आ गया है। उस तमाम मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमारी टीम वहां पर गई हुई है और हमारी टीम पूरे मामले के बारे में जांच पड़ताल कर रही है, पता कर रही है। लेकिन मुझे इस बात की जानकारी है कि हमारे साथ काम करने वाले दुलारचंद यादव को मार दिया गया है अनंत सिंह के लोगों के द्वारा। तो देखिए, प्रशांत किशोर ने भी अपने कार्यकर्ता की हत्या पर आपत्ति जताई है, कहा है कि यही है, देख लीजिए, यही सुशासन की व्यवस्था है और इसी को बदलना है। आपको पता ही होगा कि कुछ समय पहले, कुछ घंटों पहले टाल क्षेत्र में प्रचार करने गए पीयूष प्रियदर्शी और अनंत सिंह के समर्थकों के बीच थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई। उसके बाद अनंत सिंह के समर्थकों ने पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों पर हमला बोल दिया और उसके बाद उनके साथ दिन रात घूमने वाले दुलारचंद यादव को जान से मार दिया। पीयूष प्रियदर्शी के गाड़ी के शीशों को फोड़ दिया गया है। पीयूष प्रियदर्शी का कहना था कि हमारी गाड़ी को धकेला जा रहा था, उस तरफ धकेला जा रहा था जिधर पानी लगा हुआ था और उनकी पूरी मंशा थी कि हमारी गाड़ी को धकेल के जल में उसको धकेल जाए और जलमग्न कर दिया जाए, मतलब कि गाड़ी डूब जाए और हम उसी में मर जाए। पूरी साजिश रची गई थी। वहीं अनंत सिंह की तरफ से ये कहना था कि हम 30 गाड़ियों के काफिले के साथ टाल क्षेत्र में वोट मांगने गए थे, हमारी 20 गाड़ियां आगे निकली। जब हमारी गाड़ी आगे चल रही थी तो उस समय अनंत सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। हमने अपने समर्थकों को मना किया कि मत करो, कुछ रहने दो, लेकिन फिर भी सूरजभान सिंह की ये पूरी प्लानिंग थी और सूरजभान सिंह की प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हुआ है। और जब 20 गाड़ियां आगे निकल गई तो 10 गाड़ियों पर हमला कर दिया गया। हाथ में रोड़ा पत्थर था, उनसे हमला किया गया और हमारे समर्थकों को जख्मी किया गया। हमारे समर्थक जो है वो अपने बीच बचाव में ये सब कुछ उन्होंने किया है। अब ये तो हो गया अनंत सिंह की तरफ से। पीयूष प्रियदर्शी की तरफ से था कि भैया हम चुपचाप थे। अनंत सिंह के लोगों ने हमको जब देखा गाड़ी में बैठे हुए तो उन्होंने कहा कि पीयूषवा मार एकरा की, और उसके बाद वो लोग मेरे गाड़ी पर हमला बोल दिए। गाड़ी का आगे का शीशा फूटा, पीछे का शीशा फूटा। हम जो है हमको धकेल कर पीछे की तरफ कर दिया गया। हम अपने अभी समर्थकों का बीच बचाव कर ही रहे थे। दुलारचंद चाचा बाहर निकले और उन्होंने मना किया कि ऐसा कोई काम मत करो, ये सब गलत है, और चाचा को गोली मार दी गई। ये पूरी घटना हो गई है। प्रशांत किशोर का इस पर जवाब आया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि हमारी टीम मोकामा गई हुई है, इसका पूरा जांच पड़ताल कर रही है और पूरा जब मामला मेरे पास आ जाएगा तो मैं विस्तार से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के उम्मीदवार हैं पीयूष प्रियदर्शी, मोकामा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और जेडीयू के उम्मीदवार हैं अनंत सिंह। उनके समर्थकों के द्वारा पीयूष प्रियदर्शी पर हमला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह का कहना यह है कि सूरजभान सब कुछ करवा रहा है। सूरजभान सिंह जो है वो आरजेडी की महिला उम्मीदवार के पति हैं
और उनके ऊपर यह आरोप लग रहा है क्योंकि अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के बीच पुरानी अदावत भी है और इसका फायदा कोई और उठा रहा है, ऐसा अनंत सिंह का कहना है। अब आगे देखिए क्या होगा, लेकिन मामला बड़ा है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने की बात कही गई थी, लेकिन ये शांति अशांति में बदलते नजर आ रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।